नमस्कार, मैं हूं सरवन सैनी और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बघरा आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज। उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि इस बार जो है कुंभ को लेकर बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हो रहा है, जिसकी तैयारी भी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है और कुंभ चल रहा है। कई मामले कुंभ को लेकर सामने आए हैं। महाराज जी से बातचीत करेंगे कुंभ को लेकर। महाराज जी, जिस तरह से कुंभ का आयोजन हो रहा है, एक भव्य आयोजन हो रहा है पूरी तरीके से, और पहले तो कुंभ के बारे में ही थोड़ा, इसका क्या लाभ मतलब लोगों को मिलता है, तो बड़ा जो आयोजन होता है। देखिए, ये महाकुंभ है और सनातन परंपरा का पावन पर्व है और ये प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। संसार के अंदर कितने ही प्रकार के मजहब है। जब ये मजहब भी नहीं थे, जब मजहब प्रारंभ हुए, इनसे पूर्व ही ये कुंभ का पावन पर्व चला आ रहा है। तो वहां जाने से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, परमपिता परमात्मा में आस्था बढ़ती है, संस्कार पवित्र होते हैं और सनातन धर्म के लोगों के लिए एक संगठन का भी ये महाकुंभ है। तो मेरा सभी लोगों से कहना है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंच करके धर्म लाभ उठाएं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं संसार के सभी लोगों से, चाहे वे किसी भी मजहब के हों, यदि वे पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप लोग सनातन धर्म के इस पावन पर्व में प्रयागराज में आए और गंगा में स्नान करके डुबकी लगा करके अपने को सनातन धर्म में ही दीक्षित कर लें। क्योंकि आज आप जिस मजहब में है, प्राचीन समय में आपके पूर्वज उस मजहब में नहीं थे। आप सबके पूर्वजों का जो धर्म था वो सनातन धर्म है। इसलिए आप लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा यदि आप प्रयागराज में महाकुंभ में गंगा स्नान करके डुबकी लगा करके सनातन धर्म में वापिस कर लेंगे। अच्छा महाराज जी, थोड़ा सा अभी एक बात सामने आया है जिस पर वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुंभ हमारी वक्फ की कुछ जमीन में जो आयोजन किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। उस पर आवाज उठाई है, कई जगहों से इस पर आवाज आई है। इसको लेकर आप कहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो यह है, वक्फ बोर्ड का इस भारत के अंदर कोई स्थान नहीं है। वक्फ बोर्ड की यहां कोई संपत्ति नहीं है, क्योंकि ये भारत जो है ये ऋषियों का देश है, भगवान श्री राम का देश है और ये इस्लाम का देश नहीं है। तो यहां जो भी भूमि है वो सनातन धर्म के लोगों की है। और यदि फिर भी कोई वक्फ बोर्ड के नाम की जमीन कहीं भी, चाहे वो प्रयागराज में हो या भारत के किसी और हिस्से में, बताने का प्रयत्न करता हो, तो ये उसकी बकवास है। वो अपनी बकवास बंद करे, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो यह बकवास है या तो 15 अगस्त सन 1947 में ही समाप्त हो गई थी, जब उन्होंने अपना अलग पाकिस्तान ले लिया था। मुसलमानों का देश पाकिस्तान है और भारत सनातन धर्म के लोगों का है। यहाँ की धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, तो ये देश सनातन धर्म के लोगों का है। इसलिए यदि कोई वक्फ बोर्ड के नाम से जमीन बताए तो समझिए वो भूमाफिया है और भूमाफियाओं का स्थान केवल जेल होती है। ऐसे भूमाफियाओं को जेल में डाल दे, क्योंकि ये सनातन धर्म का अपमान है। अभी योगी जी ने भी जो है अभी सामने बयान दिया है कि जो वक्फ की जो जमीन है ये कोई गुंडा बोर्ड है, इस तरह का बयान आया है और कहा कि एक एक इंच जमीन हम जो है वक्फ से वापस लेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो वक्फ बोर्ड के जो माफिया हैं, इनके खिलाफ जो शब्द कहे हैं वो 100% सत्य है। हम योगी जी का समर्थन करते हैं और मैं तो बल्कि ये कहना चाहता हूं कि जो ये कहते हो कि वक्फ बोर्ड हमारा यहां है, अगर उनको वक्फ बोर्ड की संपत्ति चाहिए तो इस देश को छोड़ करके चले जाए, वो पाकिस्तान चले जाए, जहां उनके वक्फ बोर्ड है या नहीं है वो जाने, लेकिन इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं है।
और मैं तो बल्कि ऐसे लोगों को जो इस्लाम मजहब में है वो चिंतन करिए। और बल्कि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में कहना चाहूंगा कि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। आपके पूर्वज जब चिंतन करेंगे तो इस्लाम मजहब के नहीं निकलेंगे, आपके पूर्वज सनातन धर्म के निकलेंगे। और मैं अपने इन मुस्लिम लोगों से कहना चाहूंगा कि बहुत लंबा समय हो गया आपको दूसरे यानी अरब देश के मजहब में रहते हुए। अब तुम्हारे पूर्वजों का जो धर्म है सनातन धर्म, जाइए प्रयागराज में गंगा स्नान करके डुबकी लगाइए और वहां डुबकी लगा करके कहिए गंगा मैया की जय और सनातन धर्म की जय। जी वहां पर जो है संतों ने ये भी आवाज उठाई है कि वहां गैर हिंदू जो समुदाय है उसका प्रवेश वर्जित होना चाहिए, यानी मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। देखिए अगर किस तरह देखिए संतों ने जो ये घोषणा की है कि प्रयागराज में कोई भी मुस्लिम प्रवेश नहीं करेगा, वो उन्होंने उचित कहा है। क्योंकि जब कोई भी हिंदू हो या दूसरे मजहब का हो, इस्लाम मजहब को छोड़ करके वो जहां हज करने के लिए मुस्लिम लोग जाते हैं संसार के, वे नहीं जाते, उनको जाने का वहां कोई अधिकार नहीं है, प्रवेश नहीं उनके लिए। तो इनको किसने अधिकार दिया है? सनातन धर्म के पूजा स्थलों में जाने के लिए। और यदि इन्हें इतनी श्रद्धा है तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, मैं इसका समर्थन करता हूं मुसलमानों का। प्रयागराज में जाने के लिए वे जाइए, लेकिन प्रयागराज में जाने से पूर्व वो इस्लाम मजहब को छोड़ करके सनातन धर्म में घर वापसी करके जाए, उनका स्वागत होगा, उनको कोई नहीं रोकेगा। अच्छा महाराज जी, वक्फ को लेकर जो है संभल में भी विवाद उठाया है, वहां भी जो है वक्फ की कुछ संपत्ति बताई थी चौकी या और अन्य जगहों पर, लेकिन वो कागज फर्जी बताए जा रहे हैं, वो उसमें जो है मामला सामने आ रहा है। देखिए ये जो वक्फ बोर्ड के नाम से भूमाफिया है ना, ये कहते हैं कि सारे काम फर्जी है। अब जो मंदिर है संभल के अंदर और भी अन्य भी मंदिर है, जब इनका मजहब चला नहीं था, जिस मजहब को ये कहते हैं, ये मंदिर उससे भी पूर्व है, तो इसलिए वहां किसी भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति ने, मैंने कहा कि यहां इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड नाम की संपत्ति यहां नहीं होनी चाहिए। राज्य इससे पहले सरकारें आई और अब सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अब कुंभ का जो आयोजन हो रहा है, जो पहले का कुंभ का आयोजन हो, इसे किस तरह देखें, क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? देखिए पूर्व सरकार भी आई है और ऐसी भी आई है, सनातन धर्म का ये महाकुंभ है और इसका नेतृत्व एक आजम खान नाम का था, जो उसने बड़ी गड़बड़ कराई थी और वहां पर कुछ गड़बड़ में लाशें भी हो गई थी। फिर ये कहा कि यहां नहीं है तो बाहर हुई है। तो ऐसे लोगों से बचाव होगा, क्योंकि अब जो सरकार है ये सनातन धर्म की विचारधारा को मानने वाली और सनातन धर्म का सम्मान करने वालों की सरकार है। इसलिए और दूसरे मैं ये भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक सन्यासी है, सनातन धर्म में जिनका शरीर रंगा हुआ है, तो वहां पर कार्य भी सनातन धर्म के ही होंगे। और एक महान कुंभ जो प्रयागराज में है, वो अब से जितने भी कुंभ हुए उनसे अलग अनोखा ही होगा। ये थे हमारे साथ यशवीर महाराज जी, जिन्होंने बताया है कुंभ के बारे में जानकारी दी है, किस तरह से कुंभ महत्वपूर्ण है और तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो ये जो पूरी जानकारी है आप तक पहुंचाने के लिए दीपांशु मिगलानी ने मेरा साथ दिया है और मैं हूं श्रवण सैनी।